अब ऊपर से मेरा लाइव बना रहे थे, मैं लाइव बाद में देखा। मलिक साहब हमारा महराज मलिक हमारा लाइव बना रहे थे, उन्होंने बहुत प्यारी प्यारी बातें कही हैं और वो हमारे मिनिस्टर हैं, बहुत अच्छे मिनिस्टर हैं, हमारे दोस्त भी हैं, हमारे गांव के भी हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं। उनसे हमारी बहुत गुजारिश है और उम्मीद है उनसे कि अगर वो हमारी टीम को बनाएंगे, कल को वही टीम उनके काम भी आएगी, उनके गाँव वालों के काम भी आएगी। पूरी डिस्ट्रिक्ट तहसील में हम तहे दिल से अपना ताउन दे के डेड बॉडियों को बाहर निकाल सकते हैं, काम कर सकते हैं तहे दिल से। और एसडीआरएफ की टीम जो है वो मुफ्तखोरी में जी रही है, मुफ्तखोरी में पैसा ले रही है। हम अपनी जान की बाजियां लगाकर हम कुछ भी कर सकते हैं भाई। मुझसे देखा नहीं जाता है, मैं अरसा 15-20 साल से डेड बॉडियों के पीछे घूम रहा हूँ। मैं चनाब वैली में भी घूमा हूँ, मुश्ताक साहब डोडा जो हैं, हमजा जी हैं, उनके साथ में बहुत बार घूमा हूँ नीचे चनाब वैली में भी, तो मैंने वहाँ भी लाशें तलाश की हैं। ये कोई नई बात नहीं कि हम आज ही ये डेड बॉडी हमने निकाली। हम मछुआरे हैं, सारा परिवार हमारा मछुआरों का है, तो हम पूरे एक एक जगह को, पूरी हर जगह को जानते हैं, कहाँ कैसे जाना है, किस हिसाब से। पूरी आवाम ने है, डीसी डोडा ने देखा है, हर एक एडमिनिस्ट्रेशन ने देखा है कि हमने कैसी मेहनत की है, किस तरीके से मेहनत की है। अंडरवेयरों में मैंने अंडरवेयर पे रस्सी बांधी थी, फिर मैं पानी में गया था। अगर मेरे पास अच्छी सेफ्टी होती मैं अच्छे और भी अच्छा करता इसको। अंत में आप कुछ कहना चाहोगे एडमिनिस्ट्रेशन को? आपने पहले एक बात लगाई थी कि कुछ लोग बोल रहे थे कि महराज साहब मलिक को फ़ोन कॉल की गई और उन्होंने बोला कि हाँ जी मैं क्यों गया था उधर। ऐसी बात महराज साहब मलिक की ज़िंदगी में है ही नहीं। महराज साहब मलिक ने ज़िंदगी वक़फ़ की है गरीब और मज़लूम के लिए। क्योंकि मैं जब कल, आज मुझे तीसरा दिन है, मैं तीसरे दिन आज फिर आ रहा हूँ। 3 दिन में कंटिन्यू रहा इनके पास, क्योंकि महराज साहब मलिक का मैं आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन हूँ। मुझे महराज साहब मलिक ने बोला कि आपने पूरा ख्याल करना है इस कम्युनिटी का और आप इस आवाज़ को उठाओ, मैं इसमें पूरी सपोर्ट करूंगा और इन बच्चों को एडजस्ट करवाना ये बहुत ज़रूरी मुझे। और उम्मीद भी है कि हमारे डीसी डोडा जो हैं अच्छे ऑफिसर हैं और इसमें अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि इन लड़कों को एडजस्ट किया जाना चाहिए और किट वगैरह इनको दिया जाएगी। मुझे उम्मीद है डीसी साहब इसमें पूरी अच्छी तरह कार्रवाई लेंगे। आप कुछ कहना चाहो इस विषय में? शुक्रिया आपका। हम इस वक्त काहरा में हैं, जिनके घर में मौत हुई है ये मछुआरे हैं। मछुआरों का सबसे पहले तो मछुआरे जो हैं अपनी जान पे रिस्क खेल के अमीरों के लिए मच्छी चनाब से निकालते हैं। मछुआरे को एक लाइसेंस दिया जाता है, जैसे गाड़ी वाले को लाइसेंस दिया जाता है, हर डिपार्टमेंट को लाइसेंस दिया जाता है, मछुआरों को लाइसेंस दिया जाता है। जब मजदूर एक सुबह 8 बजे काम पे जाता है, 4 बजे छुट्टी होती है, लेकिन मछुआरों का काम है, इसका काम शाम को होता है। 4 बजे का काम शुरू होता है, रात 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक मछलियाँ नदी से निकालते हैं, क्योंकि शाम का ही टाइम होता है जब इनकी मच्छी बाहर आती है। इन मछुआरों को मच्छी खाने के लिए जब कोई भी अमीर हो, डीसी हो, तहसीलदार हो, कोई भी ऑफिसर हो, तो मच्छियाँ खाने में बहुत प्यारी लगती हैं। लेकिन रिस्क कौन लेता है मच्छी पकड़ने के लिए? रिस्क कौन लेता है? इनकी देखभाल कोई भी नहीं करता है। अभी जो एक मछुआरा चनाब में गिरा, मच्छियाँ पकड़ते पकड़ते, तकरीबन 7 बजे का टाइम था, मच्छियाँ दरिया में गिरा, उसकी मौत हुई। दूसरे दिन यहाँ पे रेस्क्यू वाले पहुँचे, डोडा से रेस्क्यू वाले आए। वो रेस्क्यू वालों के पास खाली किश्तियाँ थी, किश्तियों में घूम रहे थे। उनने घूमा, तलाशा, जैसे वो मच्छी ढूंढ रहे थे। लेकिन रेस्क्यू का काम ये नहीं होता है, हमने रेस्क्यू देखा है। नहीं, वो चनाब में नीचे उतरते हैं, किट उनको दिया है, उन लोगों को किट दिया गया है जो आदमी को ढूंढना नहीं जानते हैं। हमारे मछुआरे जो हमारे जानते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेहनत शाहिद मछुआरा है, पुराना मछुआरा है शाहिद हुसैन, जो कि सामने बैठा हुआ है। तकरीबन 20 साल से मैं भी इसको देख रहा हूँ। ये हैं शाहिद हुसैन, ये मच्छियाँ पकड़ते। और इनके वालिद क्या नाम है इनका, ज़ुहरुद्दीन साहब, ये भी मच्छियाँ पकड़ते। इसको 20-25 साल से इसको भी जानता हूँ, लेकिन इनको डेड बॉडी निकालते भी मैंने देखा है। मेरी 50 साल उम्र है, मैं आम आदमी का सोशल वर्कर हूँ, मैंने देखा है। जाफर हुसैन है, यहाँ पे सभी ये मछुआरे जितने भी हैं, ये लाशें ढूंढने में बहुत माहिर हैं ये। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, डीसी डोडा को यही कहना चाहता हूँ, जो मछुआरा गया है, इसके पास लाइसेंस था,
ये कोई मरवल ही नहीं था, इसका लाइसेंस था। मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ इनकी को मदद की जाए। इनकी 4 बेटियां हैं, इसकी 1 बेटी की शादी हुई है, 3 बेटे बगैर शादी। इनकी मदद मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनकी मदद की जाए। इनकी 3 बच्चे हैं जो कि नाबालिग हैं, इनकी मदद की जाए। और क्या कहते हैं, एकदम ठाठी से मैंने रिक्वेस्ट की भी है कि इनकी कोई मदद की जाए। और सबसे बड़ी मदद कि इनको किट दिया जाए, जैसे इनको बाकियों को किट दिया गया है, डोडा वालों को किट दिया गया है, उधमपुर वालों को किट दिया है। मैं चाहता हूं कि इन हमारे कहरा के मशवरे जो हैं इनको आप 7-8 बंदे जितने भी हैं अभी आइडिया आपके ये जो बंदे हैं हमारे पास 8-10 लड़के। नहीं, अभी एमएलए आपका है तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है। आप क्या करोगे इसमें आगे? मैं तो जब से बच्चा नदी में गिरा है तब से इनके साथ में हूँ। हम तक जो हमारे मदद की, हमारा एमएलए भी मदद करेगा। हाँ। हमारा एमएलए मेरा मलिक साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ जितना हो सके। चलो, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ वो पिता हैं, जिन्होंने अपने बच्चे को खोया और बदकिस्मती इतनी है कि खुद इनको रेस्क्यू करना पड़ा। 2 दिन बाद जाके इन्होंने खुद अपने बेटे का शव जो है खुद दरिया से निकाला। इससे बड़ी बदकिस्मती की बात क्या हो सकती है नेताओं के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि एसडीआरएफ की टीमें तो बनाई गई हैं, लेकिन हालात इसी तरह से पहले भी हम देखते आए और अब भी इसी तरह के हालात जो हैं हमारी ज़िला में, खास करके हम बात करें ठाठी से पीछे के जो इलाके हैं, इसी तरह के पहले भी हादसे हुए, इसी तरह के हालात बने। बहुत सारे ऐसे शव जो आज तक नहीं मिले हैं। अब तो कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन को जागना चाहिए, उन नेताओं को जागना चाहिए। और इस तरह के लोग जो मछुआरे कम्युनिटी के लोग हैं, ये हर जगह जानते हैं, ये दरिया का हर कोना जानते हैं, उसकी गहराई को जानते हैं। इनका भी देखना चाहिए कि एसडीआरएफ के लोग अगर कॉम्पिटेंट नहीं हैं, ये लोग कॉम्पिटेंट हैं, तो इनको मौका दिया जाना चाहिए कि इस तरह के जो इलाके हैं, इस तरह के जो दरिया हैं, अब वहाँ पर तो कश्तियाँ उस तरह से चलेंगी नहीं जैसे चनाब पे चलेंगी। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को भी जागरूक होने की ज़रूरत है और नेताओं को भी जागरूक होने की ज़रूरत है कि इस तरह के जो लोग हैं उनकी एक तो मदद की जाए। और ये जो पिता है, अब इनका दर्द जो है यही जानते हैं कि इन्होंने अपने बेटे को खोया है। अगर उस बेटे की हम बात करें तो उसकी 3 या 4 बेटियां हैं, 4 बेटियां हैं और बेटा कोई भी नहीं है। अब 3 से 4 बेटियों का परिवार है, इनको ही वो चलाना है। अब इसमें सरकार को मदद करनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को मदद करनी चाहिए और ख़ास करके जैसे एनजीओज़ हैं, एनजीओज़ को मदद करनी चाहिए क्योंकि एनजीओज़ बनाए जाते हैं सामाजिक कार्यों के लिए। इससे बड़ा सामाजिक कार्य कोई नहीं हो सकता है। 4 बच्चों का बाप जो है वो मर चुका है, अब उनका आगे पढ़ाई का खर्च है, बिजली का खर्च है, खाने का खर्च है, रहने का खर्च है, उसकी जिम्मेवारी कौन लेता है? मेरी गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से और नेताओं से कि इन चीज़ों को देखा जाए, इन पे गौर फरमाया जाए और इस तरह के लोग जो हैं इनको किट दी जाए ताकि आगे कहीं इस तरह का इंसिडेंट होता है तो ये लोग जो हैं उसमें शाना बशाना हिस्सा लें और जितनी जल्दी हो सके वो रेस्क्यू कर सकें। क्योंकि ये तो सबने देखा कि एसडीआरएफ जो है इन दरियाओं में उतनी कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो उस एक्यूरेसी से काम कर सकती है जिस तरह से ये टीम जो है ये कर सकती है।